नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर लिया है। और अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको 1, 2, 3, इनमें से यदि आपने पहला और दूसरा प्रश्न संख्या सॉल्व करना सीख लिया है तो इन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और अपरिमेय सिद्ध करने का एक ही प्रोसेस है जो कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में समझाया जा चुका है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपको हम इसको सॉल्व कराते हैं तीनों को। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, देख लेंगे तो उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी प्यारे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि पहला क्या है, हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा 1/√2। तो लिखेंगे माना 1/2 √2 एक परिमेय संख्या है। मैं परिमेय संख्या क्यों मान रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आप प्रश्न संख्या 1 को देखे होंगे, प्रश्न संख्या 2 को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उन्हें क्या माना जाता है, परिमेय माना जाता है। ठीक उल्टा, परिमेय संख्या है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से करेंगे। तो जैसे ये एक परिमेय संख्या माना गया तो इनको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हमें लिखना होता है शर्त प्यारे दोस्तों कि जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है और यहाँ पे Q बराबर नॉट 0, यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा Q, और इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √2P। और मैंने आपको कितनी बार बताया है प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले परिमेय संख्याओं को एक तरफ और अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उधर से P को नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर √2, यानी Q/P बराबर √2। अब यहाँ से देखें तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। प्यारे दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दो पूर्णांकों का चाहे हम लोग जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें, क्या मिलता है हमें, एक पूर्णांक मिलता है। लेकिन दो पूर्णांकों को यदि हम लोग भाग दे दें आपस में तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 में हम लोग देखें तो Q क्या है, पूर्णांक है, P क्या है, पूर्णांक है, दोनों का भाग है, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या किसके बराबर है, √2 के। यहीं से प्यारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रास्ता मिल जाता है। तो अब लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए Q/P क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, अब लिखेंगे हम लोग परंतु समीकरण 1 से क्या देखने को मिल रहा है, Q/P बराबर है √2 के। जिसे हम लोग परिमेय संख्या मान रहे हैं वो तो अपरिमेय संख्या के बराबर है, और जो कि संभव नहीं है, यार दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक अपरिमेय और एक परिमेय दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा है जो कि संभव नहीं है। लिखेंगे अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का, जो हम लोगों ने माना है, पूर्व कल्पना या पूर्व कथन बोल सकते हैं, पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब विपरीत है, मतलब ये मान्य नहीं है। जो लोग हम लोगों ने माना था वो सही नहीं है, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जो हम लोगों ने माना था, पहले जो माना है वो गलत है, पूर्व कल्पना गलत है। अतः 1/, आप लिख सकते हैं इसी के आगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
आई होप प्यारे दोस्तों यदि आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा होगा तो ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कितना भी आसान है ये क्वेश्चन। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आएगी प्यारे दोस्तों, आपको यदि यहाँ लिखने नहीं आएगा कुछ अपने से तभी आप यहाँ भटक सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों सेम प्रोसेस है, बस आपको समझना है। क्या करना है, मान लेंगे पहले 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के बराबर करेंगे, जो भी कंडीशन दिया रहता है उसे दे देंगे। उसके बाद हम लोग परिमेय एक तरफ और अपरिमेय एक तरफ करेंगे, बस मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोगों ने पक्षांतर किया, परिमेय एक तरफ अपरिमेय किया, तो हम लोगों ने देखा कि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए q/p क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके पहले वाले रूल्स में मैंने बता दिया था। अब यहाँ हुआ परंतु समीकरण 1 से यदि देखा गया तो q/p जिसे हम परिमेय माने वो अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि असंभव है। इसलिए मैंने बोला कि यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हम लोगों ने पहले माना है कि √1/2 एक परिमेय है, लेकिन ये किसके बराबर हो गया, अपरिमेय के, तो ये हमारी पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जो हमने पहले माना था कि 1/√2 एक परिमेय है, ये गलत है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो इस सल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको दूसरे का सल्यूशन करता हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को सल्यूशन की ओर। तो आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7√5। तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सबका प्रोसेस एक ही तरह है। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 7√5 बराबर p/q, और उसके बाद लिखेंगे कोष्टक में जहाँ p तथा q परिमेय दोस्तों पूर्णांक है तथा q = 0। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या करेंय, परिमेय एक तरफ और अपरिमेय भाई एक तरफ, तो लिखेंगे 7 अंडर 5 है, इसको अकेले बनाएंगे तो लिखेंगे p/q, नीचे आ जाएगा 7। तो यहाँ लिखेंगे 7q, तो लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। यार दोस्तों जब p तथा q पूर्णांक है तो इस पूर्णांक q में 7 का गुणा हुआ है, तो 7q भी क्या होगा, 7, इसलिए 7q भी पूर्णांक होगा। अच्छा, पूर्णांक होगा, ओके सर, यहाँ तो हमें समझ में आ गया। तो अब देखेंगे p पूर्णांक है, 7q भी हमारा पूर्णांक निकल कर आ गया, तो इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि p/7q एक परिमेय है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भाग परिमेय संख्या को बनाता है, परिमेय है। इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। लेकिन अब हम यहाँ से सल्यूशन करेंगे, परंतु जो प्यारे दोस्तों लिखना है बस मैं आपको वही बता रहा हूँ, परंतु समीकरण 1 से क्या करना होगा कि √5 बराबर है p/7/q के, जो कि संभव नहीं है। प्यारे दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो जाएं, ये कभी नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसे हम लोगों ने अभी प्रूफ किया कि ये परिमेय है लेकिन एक अपरिमेय के बराबर हो गया, ये तो संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः, या लिख सकते हैं यही कि अतः यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हम लोगों ने पहले माना है उसका विरोधाभास है, विरोधाभास है। लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अब लिखेंगे इसलिए 7√5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप प्यारे दोस्तों
आपको इतनी चीज़ें, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका सोल्यूशन हो रहा है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, मान लिया मैंने ये परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर कर दिया, परिमेय और अपरिमेय को अलग किया। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, p तथा q पूर्णांक है तो 7q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि इस पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का गुणा किया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि p/7q एक परिमेय होगा, क्योंकि हमने एक रूल्स पढ़ा था कि दो पूर्णांकों का भाग यदि दिया जाता है तो परिमेय संख्या बनता है। परंतु समीकरण 1 से देखा हम लोगों ने कि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर है, जो कि संभव नहीं होगा, और यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास था, इसलिए हम लोगों ने इसे अपरिमेय मान लिया। आई होप आपको इतनी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का सल्यूशन देता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 6 + √2 यही था। तो हम लोग लिखेंगे, माना इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर किसके कर देंगे, p/q के, जैसा कि सभी क्वेश्चंस में हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है, उसके बाद q बराबर क्या होंगे, नॉट 0। अब उसके बाद परिमेय एक तरफ और अपरिमेय एक तरफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को इधर ही रहने देंगे, 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अब √2 बराबर p - 6q/q, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे, चूंकि p तथा q क्या है प्यारे दोस्तों, पूर्णांक है। अब आप समझ सकते हैं q पूर्णांक है, q पूर्णांक है तो q में 6 का गुणा किया गया तो ये भी पूर्णांक है, और एक पूर्णांक में से जब दूसरा पूर्णांक घटाया जाता है तो बनता क्या है, पूर्णांक ही बनता है। जैसा कि मैंने 5 में से 2 घटाकर आपको दिखाया था, 3 आया था। तो p पूर्णांक है, 6q भी पूर्णांक हुआ, दोनों में से जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए p - 6q भी पूर्णांक होगा। इसलिए क्या होने वाला है प्यारे दोस्तों, p - 6q/q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना होगा, यहाँ तो हम लोगों ने देखा p - 6q एक q परिमेय संख्या है, लेकिन प्यारे दोस्तों यही परिमेय संख्या किसके बराबर है, √2 के। तो लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से क्या है प्यारे दोस्तों कि √2 बराबर है p - 6q/q, जो कि असंभव है। मतलब कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। तो लिखेंगे, अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना जो हम लोगों ने पहले मान लिया है कि 6 + √2 परिमेय है, ये वाली कल्पना हमारी गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यार दोस्तों इतना चीज़ तो आपको लिखना होगा, चाहे रट के, चाहे याद करके, चाहे जैसे, अपरिमेय संख्या है। समाप्त हुआ। इसके तीनों पार्ट्स को मैंने बता दिया। प्यारे दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर गया है, लेकिन यदि आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको प्रश्न संख्या 3 में 3 पार्ट के जो क्वेश्चन है सब समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के साथ प्यारे दोस्तों, और
उसके क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।